योगिनी एकादशी व्रत कथा। पुराणों में इस कथा का वर्णन है। स्वर्ग में अलकापुरी नामक एक धाम है जिसके राजा कुबेर जी हैं। कुबेर जी शिव भक्त हैं। वह प्रतिदिन शिव की पूजा करते थे। उनके यहाँ पर हेम नाम का एक माली काम करता था। वह प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाया करता था कुबेर जी की पूजा के लिए। हेम माली की पत्नी विशालक्षी सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह माली मानसरोवर से फूल लेकर आया। जब वह अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह कामासक्त हो गया। वह फूल देना भूल गया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। हास्य विनोद का मतलब है मजाक मस्ती करने लगा। इधर राजा दोपहर तक हेम का इंतजार करता रहा। उसके बाद उसने अपने सेवकों से माली का पता करने को कहा। वह क्यों नहीं आया? सेवक गए। उन्होंने हेम माली को पत्नी के साथ हास्य विनोद करते देखा। उन्होंने माली से कहा, चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं। हेम माली सबको देखकर डर गया। भय से कांपते हुए वह राजा के सामने गया। तब कुबेर जी सारी बात सुनकर गुस्से में आ गए और कहा, तुमने मेरे महादेव का अपमान किया है, इसलिए अब से तुम स्वर्ग में नहीं रहोगे। तुमने यह सब कामवश किया ना, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और पृथ्वी पर कोढ़ी बनकर रहेगा। कुबेर जी के श्राप से हेम का स्वर्ग से पतन हो गया। वह धरती पर आ गिरा। गिरते ही उसके शरीर पर श्वेत श्वेत दाग उभर आए और उसकी पत्नी अंतर ध्यान हो गई। धरती पर हेम माली को बहुत कष्ट सहने पड़े। हर कोई उसे भगाता उसका कोढ़ देखकर, इसलिए वह घने जंगल में बिना अन्न और जल के भटक रहा था। कुबेर जी के साथ वह शिव जी की पूजा भी करता रहता था, इसलिए उसे अपने पिछले जन्म की सारी स्मृति याद थी। वह इसी तरह भटकते भटकते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने देखा ऋषि अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं। वह वहीं खड़ा रहा। जैसे ऋषि खाली हुए, शिक्षा देकर वह ऋषि के पैरों पर गिर गया। तब मार्कंडे ऋषि ने उसे उठाया और पूछा, तुमने क्या पाप किया था? तब उसने सारी बातें बताई और उनसे विनती करने लगा कि वह उनका उद्धार करे। तब ऋषि ने हेम माली को योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। हेम ने वैसा ही किया जैसा ऋषि ने बताया। योगिनी एकादशी व्रत पूर्ण किया, जिसके फलस्वरूप वह रोग मुक्त होकर पाप मुक्त हो गया और वह स्वर्ग जाकर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। कहते हैं योगिनी एकादशी व्रत करने वालों को 88,000 ब्राह्मणों को भोज के बराबर किया गया फल प्राप्त होता है। अगर यह कथा आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।